तो ब्यूलॉक का नया चैप्टर यानी चैप्टर 347 आ चुका है और इस चैप्टर ने लिटरली सारे फैंस को शॉक कर दिया है, क्योंकि हम सब लोगों को अंदाजा तो था कि फ्रांस जीतेगी और इसका रीजन मैंने अपनी वीडियोस में बताया भी है, लेकिन हम सब में से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इस तरीके से जीतेगी। अब इस वीडियो में मैं चैप्टर 347 को तो एक्सप्लेन करूंगा ही साथ ये भी बताऊंगा कि कैसे साइतोशी की एंट्री ब्यूलॉक की टीम को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगी और जापान टीम को अनबीटेबल बना देगी, क्योंकि साइतोशी ब्यूलॉक को ज्वाइन करते ही एक ऐसी कमजोरी खत्म करेगा जापान की टीम की जो कि अभी तक कोई भी नहीं कर पाया है, और ये चीज ईगो भी जानता है। सो इफ यू इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है ठीक पिछले चैप्टर की एंडिंग से, यानी रिन और इसाई के एक साथ बॉल पर धावा बोलने से। और जब ये बॉल बारो और शीदो के बीच से निकलती है तो ऐसा ही फील होता है कि गोल हो जाएगा, क्योंकि प्लेयर्स को तो छोड़ो, गोलकीपर भी इस बॉल को नहीं रोक पाता है। बट बॉल जाके टकराती है पोल से और इस रिबाउंड के लिए सबसे पहले रिएक्ट करता है लोकी। तुरंत ही बॉल को रिसीव करता है और बड़े ही बैडएस तरीके से बोलता है बाय बाय ब्यूलॉक। और ये चीज होता हुआ देख के सारे ब्यूलॉक प्लेयर्स की फटके चाट, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये मैच उनके हाथ से निकल चुका है। और मुझे लग रहा था कि ब्यूलॉक की टीम रोकने की कोशिश करेगी लोकी को, लेकिन एक प्लेयर भी नहीं रोक पाता लोकी को, जबकि लोकी 6 ब्यूलॉक प्लेयर्स को चकमा देते हुए उनके गोल की तरफ बढ़ता है। और ये चीज होता हुआ देख के इसागी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, क्योंकि जैसा वो चाहता था वैसा हुआ। उसने ह्यूगो को बैटल ऑफ लक में चुनौती दी एंड 1-on-1 बीट भी किया, लेकिन स्टिल उसका सारा का सारा प्लान तबाह हो गया सिर्फ एक बंदे की वजह से, जो कि था रिन, जिसने बीच में एंट्री मार के सारा का सारा खेल बिगाड़ दिया। पर इसागी 100% श्योर है कि अगर रिन वहां पे ना होता तो इसागी गोल पक्का कर पाता। लेकिन तभी इसागी रियलाइज करता है ईगो की बात को, जिसने की कहा था कि तुम सब स्ट्राइकर्स हो, इसलिए अपने गोल के लिए खेलो। और ये सिचुएशन इसागी को क्लियर करती है कि कराजू पूरे मैच में क्या बोलता हुआ आ रहा है और क्यों ईगो के लॉजिक की वजह से ही वो इस मैच को हारने वाले हैं, क्योंकि रिन ने ईगो की बात ही फॉलो करी थी, उसने ऐसा तो कुछ गलत किया नहीं। इतने में हम देखते हैं कि लोकी लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस को भी तोड़ देता है ब्यूलॉक की, जो कि था आइगू, और बड़े ही क्रेजी तरीके से एक और गोल कर देता है। यानी ब्यूलॉक की टीम फ्रांस की टीम से 2 गोल से हारती है। और उसके बाद हमें कमेंटेटर के थ्रू ही पता चलता है कि 6 प्लेयर्स को चकमा देते हुए, पूरे डिफेंस को तोड़ते हुए फ्रांस ने एक और गोल कर दिया है और अपने आप को किंग साबित कर दिया है। पर इस पे जहां फ्रेंच लोग काफी ज्यादा खुश थे, वहीं जापानीज पीपल काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे थे। नॉट बिकॉज कि जापान हारी थी, बट बिकॉज किस तरीके से हारी थी, सिर्फ 2 स्ट्राइकर्स की लड़ाई की वजह से। एंड इसके बाद पूरी की पूरी जापान टीम डिप्रेस्ड, क्योंकि वो इतनी बुरी तरीके से हारे हैं, जबकि फ्रांस टीम सीरियसली खेली भी नहीं है अभी तक। बस इतना तुम कह सकते हो कि ह्यूगो थोड़ा बहुत सीरियस होकर खेला है एंड में, जबकि लोकी तो जरा सा भी सीरियस नहीं हुआ, लेकिन स्टिल उसने अपनी परफॉर्मेंस से सबको चुप कर दिया। इसके बाद हम लोकी को और ह्यूगो को जाते हुए देखते हैं, जिसपे लोकी उपवास ही ले रहा था। लिटरली बंदे को नींद आ रही थी इतने तगड़े मैच को खेलने के बाद। और अगर तुम थोड़ा भी फोकस करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि ब्यूलॉक की टीम के सारे प्लेयर्स कितने ज्यादा थक गए, उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन लोकी बंदे को थोड़ा बहुत पसीना तक भी नहीं आया है। और सेम केस ह्यूगो के साथ है। अब ऐसा नहीं है अगर तुम फुटबॉल मैच खेलते हो तो तुम्हें पसीना नहीं आता, ये बस ब्यूलॉक की मांगा में स्ट्राइकर की सीरियसनेस शो करने का तरीका है कि वो कितना ज्यादा सीरियसली खेला है। खैर, जब लोकी और ह्यूगो जा रहे होते हैं तो लोकी ह्यूगो से बोलता है कि चलो चलते हैं। मुझे अंदाजा ही था कि इस मैच में ज्यादा मजा नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि ब्यूलॉक का इतना ज्यादा हल्ला मच रहा था तो मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड तो था, बट इट वॉज यूजलेस। जिसपे ह्यूगो भी एग्री करते हुए बोल देता है कि हाँ, अगर किसी टीम में खुद के प्लेयर्स एक दूसरे से कम्पीट करेंगे तो सामने वाली टीम से कम्पीट करने की जरूरत ही क्या है। जिस वजह से भले ही इन ईगोइस्ट की 1-on-1 स्किल्स काफी अच्छी हों, लेकिन अगर ऐसे ही माइंडसेट के साथ ये खेलते रहे तो इनका वर्ल्ड कप में जीतना तो इम्पॉसिबल है। और इसी के साथ ह्यूगो वहां से चल देता है ये बोलते हुए, सो लॉन्ग ब्यूलॉक, लगता है तुम भी एक कॉग थे मेरी डेस्टिनी के, और शायद से हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। जिसपे तुरंत ही पीछे से आवाज आती है, सो लॉन्ग माई एस, मेरे लक ने तुझे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया और तेरे सारी की सारी थ्योरीज को गलत प्रूफ कर दिया, और तुझे भी ये चीज पता है। इसलिए ब्यूलॉक भले ही हारा हो, लेकिन तेरी जो थ्योरीज है वो भी फुल ऑफ शिट है। तो इसलिए ये समझने की गलती मत कर कि तू अपनी इन्हीं थ्योरीज के साथ एक बार नहीं 4 बार वर्ल्ड कप जीत जाएगा, क्योंकि आज इस मैच में तू मेरे सिर्फ एक लक से हार गया है।
इसलिए वर्ल्ड कप का सपना छोड़ दे, यू सेकंड बेस्ट बास्टर्ड। अब टू बी ऑनेस्ट ऐसी बातों के बाद मैं ह्यूगो को काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए इमेजिन कर रहा था, क्योंकि ज्यादातर प्लेयर्स के साथ ऐसा ही होता है। लेकिन ह्यूगो इज डिफरेंट। बंदा कूल माइंडेड रहते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ इसागी को उंगली दिखाते हुए वहां से चला जाता है। एंड दैट्स हाउ ये चैप्टर एंड होता है। अब रही बात साई तोशी की, तो वो आने वाले मैचेस में ज्वाइन करने वाला है ब्लू लॉक को, हम सबको पता है। और उसकी एंट्री के साथ ही ब्लू लॉक की ये प्रॉब्लम खत्म होगी कि एक दूसरे से ही कम्पीट कर रहे हैं सारे के सारे प्लेयर्स। क्योंकि अगर ये प्रॉब्लम चलती रही ब्लू लॉक के साथ, तो वर्ल्ड कप जीतना तो छोड़ो, ये अगले मैच में फिर हार जाएंगे और वर्ल्ड कप से बाहर ही हो जाएंगे। क्योंकि ब्लू लॉक की टीम में सिर्फ एक ऐसे प्लेयर की कमी है जो कि खुद को स्ट्राइकर नहीं मानता हो, लेकिन साथ ही साथ खुद को कोई छोटा प्लेयर भी नहीं मानता हो, और ब्लू लॉक के सारे प्लेयर्स उसकी रेस्पेक्ट करते हो। ऐसा एक भी प्लेयर नहीं है ब्लू लॉक में, लेकिन साई तोशी वैसा ही प्लेयर होगा। एंड ही विल चेंज ब्लू लॉक कम्प्लीटली। क्योंकि जब साई तोशी किसी को भी पास करेगा तो सारे के सारे प्लेयर्स को भरोसा होगा कि कुछ ना कुछ सोच के ही साई तोशी पास कर रहा है, इसलिए उससे कोई क्वेश्चन भी नहीं करेगा। एंड दैट्स हाउ पूरी की पूरी ब्लू लॉक की टीम, जो अभी तक टीम की तरह खेल ही नहीं पा रही है, साई तोशी के एंटर करने के साथ एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम बन जाएगी, एक तगड़े टीम वर्क के साथ खेलेगी। एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। और नागी भी तो है, उसने भी तो एंट्री नहीं करी है अभी तक ब्लू लॉक टीम में। तो तुम खुद सोचो, साई और नागी जब ये दोनों ज्वाइन कर लेंगे ब्लू लॉक की टीम को, एंड आफ्टर दैट जब फ्रांस की टीम से कंपटीशन होगा, असली मजा तो मैच का तब आएगा। अब यही चीजें मेरी थ्योरी है, बाकी तुमको क्या लगता है लेट मी नो इन कमेंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और आओ।